दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और सरकार चिट्ठी से चल रही है। एक चिट्ठी 2 दिन पहले जल मंत्रालय को मिली थी, जिस पर ना ही सिग्नेचर था और ना ही तारीख। वो चिट्ठी आतिशी ने दिखाई थी, जिसमें पानी और सीवर को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। और आज एक ऑर्डर फिर आया जो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए था, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाई और फ्री टेस्टिंग किट को लेकर केजरीवाल चिंता जाहिर कर रहे हैं। इस डायरेक्शन को सौरभ भारद्वाज ने पढ़कर सुनाया, लेकिन आज कोई लेटर पब्लिक नहीं किया गया, सिर्फ पढ़कर सुनाया गया। अब सवाल यह है कि ऑर्डर कहां से आता है, कैसे टाइप होता है? क्या केजरीवाल खुद बोलते हैं और मिलने वाले नोट कर लेते हैं? इस लेटर को लेकर बीजेपी हमलावर है। आरोप यह है कि लेटर फर्जी हैं, अवैध हैं, जिसकी शिकायत तक कर दी गई है कि इस लेटर की जांच की जाए। आइए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, जो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आदेश पढ़ रहे थे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं, तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए, उसे दवा मिले। तो एक के बाद एक 2 ऑर्डर हैं जो अभी तक जेल से आ चुके हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आखिर ये ऑर्डर कैसे मिल रहा है, और इस ऑर्डर को ही बीजेपी अवैध बता रही है। क्या कहना है बीजेपी का, आपको सुनवा देते हैं। आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ, और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उनकी पूरी पार्टी साफ कर चुकी है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। जेल से सरकार चलेगी। अब जेल से सरकार कैसे चलेगी, इसकी बानगी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश की जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और जैस्मीन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जैस्मीन जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। मैं भी जानना चाहूंगी और देश भी जानना चाहेगा और दिल्ली की जनता भी ये जानना चाह रही है कि आप लोग इतना सजग हैं, इतना गंभीर हैं दिल्ली को लेकर। ये ऑर्डर कैसे आ रहे हैं आपके मंत्रियों के पास, और कैसे मुख्यमंत्री कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि आज आपको ये करना है, ये करना है, दिल्ली में ये समस्या हो रही है? मुझे ये बताइए कि संविधान की किस धारा में लिखा है कि बैठे हुए मुख्यमंत्री, जिसको लोगों ने बहुत ही भारी बहुमत से जिताया है और ये काम दिया है कि आप दिल्ली की देखरेख करें, वो अपने काम क्यों ना करें? ये कौन से संविधान में लिखा है कि अगर आप अंदर हो जाते हो एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, अगर आपको ऐसा एक फर्जी से मुकदमे में, जिसमें ट्रायल भी शुरू नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, एक ऐसा मुकदमा जिसमें एक अठन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, आपने एक राजनीतिक षड्यंत्र करके एक बैठे हुए इलेक्टेड सीएम को अंदर कर दिया और अब आप कह रहे हो कि आप अपना काम ना करें? मतलब ये बेवकूफ़ी और बचकाने वाले स्टेटमेंट भाजपा देना बंद करें। और सबसे जो अहम मुद्दा है, देखिए ये भाजपा ये मुद्दा क्यों उठा रही है, ये आपके दर्शकों को समझना जरूरी है। जब से आम आदमी पार्टी ने
इलेक्शन कमीशन के डेटा को सार्वजनिक किया है, अपनी जिसमें बात लिखा पूरी है कि करिएगा, इस जैस्मिन जी, पूरे मैं बीच में मैटर के टोकना नहीं चाह रही थी, किंगपिन लेकिन शरद हो सकता चंद्र है कि रेड्डी आप जो मेरे हैं सवाल को उन्होंने शायद पैसा गलत भाजपा समझ को गए। दिया है। मैं फिर से तब रिपीट कर देती हूँ, तब से जैस्मिन ये जी। लोग लगे हैं कि जैस्मिन जी, एक सेकंड, मैं आपको टोकना नहीं चाह रही थी सर, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, आप दो ही मेहमान मेरे साथ हैं, लेकिन शायद आप मेरे सवाल को शायद गलत समझ गए। मैं नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है, वो करें काम। मैंने तो शुरुआत में अपनी पहली लाइन में कहा कि आप सजगता के साथ दिल्ली को चला रहे हैं, आपको चिंता है दिल्ली की, और मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा चिंता है। बस इतना जानना चाह रही हूं आपसे कि ये हो कैसे रहा है, ये ऑर्डर कहां से आ रहा है, क्योंकि जेल के प्रावधान जहां तक मुझे पता है इस बात की तो इजाजत नहीं देते कि आप कोई सिग्नेचर कर सकें, ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई फैक्स मशीन है, ना कोई टाइपराइटर है, तो कोई तो सोर्स होगा ना। नहीं, कौन सा? मैं कह रहा हूं ना, ये देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो जेल मैन्युअल या फिर संविधान का कोई ये बताइए ना कि कौन सा अंश कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते। भाजपा के कहने से अगर संविधान चलता है इस देश से, तो देश का संविधान तो कब का खत्म हो गया है। ये हर दिन कुछ भी उलझुल बातें करते हैं और उस पर डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के सामने सबसे जो गंभीर सवाल है कि इस फर्जी शराब घोटाले में जो किंगपिन है शरद रेड्डी, उसका 60 करोड़ का पैसा भाजपा तक गया, और गया तो गया, उसके बाद भी भाजपा के दफ्तर क्यों नहीं पहुंची है ईडी? अगर आपका मकसद है कि इस कथित शराब घोटाले को पूरी तरह से सुलझाना है, 2 साल से आप मनी ट्रेल ढूंढ नहीं पा रहे हो, और जब मनी ट्रेल बाहर आता है और पता चलता है कि क्योंकि वो भाजपा के अकाउंट में गया है, सारे लोग चुप हैं, सारे लोग ध्यान भटकाने के लिए कभी कभी कुछ ना कुछ बचकानी शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं। जैस्मिन जी, आप यकीन मानिएगा, ना मैं यहाँ ध्यान भटकाना चाहती हूँ, सवाल है उसका जवाब दीजिए। मैं ना यहाँ ध्यान भटकाना चाहती हूँ, ना मैं मुद्दों से कहीं अलग जाना चाहती हूँ। शराब घोटाले पर आपके सवाल, मनी ट्रेल को लेकर आपके सारे सवाल मैं रोज पूछ रही हूँ जैस्मिन जी, और मैं फिर पूछूंगी। शहजाद जी हैं, यकीन मानिए मैं फिर पूछूंगी, आपके हर सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने नहीं कहा आपसे कि मुख्यमंत्री कोई अधिकार नहीं है, भाई आपने डिसाइड किया है कि मुख्यमंत्री जेल से रहकर, ईडी की कस्टडी से रहकर सरकार चलाएंगे, ये संविधान आपको अधिकार देता है। लेकिन ये तो बता दीजिए कि कौन सा अधिकार या कौन सा नियम है जो आप जिसके तहत ऑर्डर आपको मिल जा रहे हैं जेल से, वो कोई तो नियम होगा ना जो शायद मुझे नहीं पता या शहजाद जी को नहीं पता। नियम गलत, देखिए नहीं, मैं आपको समझाता हूं। नियम होते हैं क्या नहीं किया जाता है। आप खून नहीं कर सकते, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। अगर आपको जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसको काम करने के लिए भी नियम चाहिए। ये तो देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने उन्हें जिताया ना, काम करने के लिए जिताया है। आज एक ऐसे हमारे पास मुख्यमंत्री हैं जो अंदर भी फर्जी मुकदमे में अगर अंदर भी चले जाते हैं तो उनको सबसे पहले परवाह दिल्ली के लोगों की हो रही है। फिर ये सवाल की कैसे ऑर्डर पास कर रहे हैं, क्यों ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये केवल भाजपा ही अगर सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जो सबसे बड़ा सवाल हमने देश के सामने रखा है कि एक शरद चंद्र रेड्डी नाम का कारोबारी, शराब कारोबारी, जिसने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए हैं, उसके बयान से आपने केजरीवाल जी को अंदर रखा है। सवाल ये पूछिए ना कि केजरीवाल जी को आपने अंदर क्यों डाल दिया? जैस्मिन जी, आप भी देखिए एक पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, माफ कीजिएगा वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि किस सवाल पर क्या जवाब देना और कैसे घुमाना है। आप नहीं बता रहे मुझे कि कैसे आ रहा है ऑर्डर, और ये वाकई में मेरी जिज्ञासा है। मैं सिर्फ सवाल कर रही हूं आपसे, ये मेरी जिज्ञासा है कि एक मुख्यमंत्री तक फीडबैक कैसे पहुंच रहा है जनता का, और ये ऑर्डर कैसे आ रहा है। कानून, संविधान, उसी के अंडर एक सरकार चलती है ना, उससे ऊपर तो कुछ होता नहीं है। जैस्मिन जी, फिर मैं आगे बढ़ूं, बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर शहजाद जी जवाब देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपना काम अंदर बैठ के कर रहे हैं। अगर भाजपा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप कोर्ट जाइए ना। भाजपा हमेशा क्या कहता है बाकी सरकारों को और बाकी पार्टियों को कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ गलत लगता है आप कोर्ट जाइए। लेकिन भाजपा कोर्ट इसलिए नहीं जाएगी, मैं वापस कह दूं, क्योंकि अब ये पूरा मैटर आके सुलझ गया है शरद चंद्र रेड्डी के नाम से, और इनका मकसद है केवल मीडिया में एक सेंसेशन बनाते रहना। ये कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, इस सवाल का जवाब दे देता हूं। हालांकि उन मुद्दों को हालांकि एलजी से शिकायत कर दी है जैस्मिन जी, अभी सुनवा रही थी मैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी को, एलजी से शिकायत कर दी गई है कि वो तो कह रही है ऑर्डर सारे अवैध हैं, सारे लीगल हैं। अब शहजाद पूनावाला, एक मिनट जैस्मिन जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, एक मिनट में शहजाद जी को चर्चा में ला रही हूँ। शहजाद पूनावाला जी, ये आपकी बनाई हुई खिचड़ी है या आपकी पकाई हुई खिचड़ी है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि भाई कितना सजग मुख्यमंत्री है, जेल में रहकर भी दिल्ली की चिंता है और सरकार चला रहे हैं।
तो हम तो कहते हैं कि केजरीवाल जी वो ऐसे मुख्यमंत्री थे बिना विभाग के और कोई फाइल पर साइन नहीं करते थे, और जैसे ही जेल में गए तो उन विभागों का भी काम ले लिया जिसके मंत्री अभी बाहर है। मतलब मंत्री बाहर है, उसके पास फीडबैक नहीं है कि उसके मंत्रालय में क्या हो रहा है, और ये भाई साहब अंदर है, उनको कोई जानकारी का स्रोत नहीं है, परंतु उनको पता है क्या खराब। मतलब व्यवस्था इतनी बुरी है कि 2 दिन मुख्यमंत्री अंदर, सारी व्यवस्था चौपट। ये वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है क्या? अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए जास्मिन जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। इन्होंने बोला नियम होते हैं, क्या नहीं करना होता है, क्या करना होता है, इस पे कोई रोक नहीं है। तो मैं एक एक करके इसको डेमोलिश करता हूं, और शरद चंद्र रेड्डी के ऊपर भी मैं आखिरी में बोलूंगा। सबसे पहले जो पहला आदेश इन्होंने जारी किया उसमें उन्होंने लिखा है, प्लीज बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके, 2 ही पैनलिस्ट है। जो पहला इन्होंने आदेश जारी किया वो ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के नाम पर जारी किया, बिना साइन के, बिना सीआर नंबर के। अब बहुत क्लियरली रूल्स में लिखा हुआ है कि बिना मुख्यमंत्री के उसे दिए या उनके ऑफिस के उनसे दिए, उस नोट को दिए, वो जारी नहीं हो सकता। ये लिखा है नियम में। अब मुझे बता दीजिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश पारित किया तो उनके पास ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था, ना स्टेशनरी था, उन्होंने टाइप करके तो दिया नहीं। आतिशी ने जो प्रोड्यूस किया, जो पब्लिक डोमेन उन्होंने रखा है, आम आदमी पार्टी ने रखा है, वो कहां से आया? ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर को किसने एक्सेस किया? पहला स्पेसिफिक सवाल। दूसरा, आज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे निर्देश दिया गया। अब निर्देश कैसे दिया? या तो सौरभ भारद्वाज बता दे कौन सी डेट को वो केजरीवाल से मिले जेल में, और अगर केजरीवाल से जेल में नहीं मिले, मतलब कि केजरीवाल जी की धर्मपत्नी ने या केजरीवाल जी के वकील ने या केजरीवाल जी के कोई प्राइवेट स्टाफ, हालांकि सरकारी रोल पे भी रहे तो चलेगा, उसने कम्युनिकेट किया है। पर ये तो कैबिनेट के मामले, और कैबिनेट के मामले आपको पता है प्राची जी, गोपनीय स्वरूप होता है। ओथ ऑफ ऑफिस में गोपनीयता की आप शपथ लेते हैं। ये चीजें बिना मिनिस्टर को कन्वे किए कोई और ऐरे गहरे नत्थू खैरे को, फैमिली मेंबर को भी नहीं कम्युनिकेट किया जा सकता। तो किसको निर्देश दिया गया? ये मत कहिए कि सरकारी पेरोल पे किसी पर्सनल स्टाफ को दिया है, वो भी चलता नहीं है। मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप ऑफिस ऑफ ओथ के अंदर गाइड होता है। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि अब मुझे बता दीजिए कि अगर आपके द्वारा काम जेल के अंदर रहकर ही किया जा सकता है तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी करने देते, उनका इस्तीफा क्यों लिया? ये कह रहे कोर्ट जाओ। भाई कोर्ट ने ही इन लोगों को अंदर डाला है, कोर्ट ने ही रिमांड नहीं दी है अरविंद केजरीवाल की, कोर्ट ने ही अर्जेंट लिस्टिंग मना की है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मनी ट्रेल भी बताया है। मान्यवर, इन्होंने कहा ना मनी ट्रेल कहां है, चवन्नी नहीं मिली। 338 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उसको नहीं मानना। 100 करोड़ का पीएमएलए के केस में नहीं, सीबीआई के केस में बताया कि मनी ट्रेल है, उसको नहीं मानना। और कोर्ट के सामने अभी जो शरद चंद्र रेड्डी वाला बोल रहे हैं, क्योंकि ये बार बार डिबेट में भ्रमित करने के लिए उठाएंगे, मैं 3-4 पॉइंट्स रखना चाहता हूं। मैंने बहुत, क्योंकि हमारी इससे पहले डिबेट हुई, मैंने देखा कि ये कितना सच बोलते झूठ बोलते। मैंने जाके ईडी ने जो पेश किया कोर्ट के सामने जाकर पढ़ा, ईडी ने जो पेश किया जिसके आधार पर कोर्ट ने रिमांड दिया अरविंद केजरीवाल की, वो स्टेटमेंट 164 के इनके गोवा के टीम के लोग हैं जो कह रहे हैं हमें पैसा मिला, जिसमें सागर पटेल है, जिसमें विजय नायर जैसे लोग हैं, जिसमें बुची बाबू है जो कि सीए है के कविता के, और इन पूरे स्टेटमेंट्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बेल रिजेक्ट हुई है। परंतु यहां पर क्या बताया जा रहा है? शरद चंद्र रेड्डी, और शरद चंद्र रेड्डी का भी मामला अब मैं हेड ऑन लेता हूं। आपको पता है पहली बार जो कंपनी और इंडिविजुअल अलग होते हैं, जैसे कि इंफोसिस और नारायण मूर्ति, हालांकि इंफोसिस के मालिक है, ये सब जानते हैं, पर इंफोसिस और नारायण मूर्ति एक है क्या प्राची जी? इतना तो आप लॉ भी जानती है। विप्रो और अजीम प्रेम जी एक है, इतना लॉ आप, हालांकि इनकी तरह हार्वर्ड और बड़ी बड़ी डिग्री वाली नहीं होंगी, परंतु इतना तो आप भी जानती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस कंपनी ने तो आपके साथी को भी चंदा दिया है, और हमें पहली बार पता है, 10 सेकंड और, हमें पहली बार चंदा कब दिया? इनका झूठ आज पकड़ा जाएगा। ये देखिए 2022 जनवरी, जबकि शराब घोटाले का केस फाइल भी नहीं हुआ था। और दूसरी बात, जो ये कह रहे ना कि शराब इन्होंने चंदा लिया और फिर उसके बाद बेल दिया, सुन लीजिए, आप पूरी सुनिए। जो सेकंड राउंड का चंदा है वो नवंबर 2022 में आया। बेल पता है कब हुई है इनकी? हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट के द्वारा इनकी बेल मई 2023 में, मतलब चंदा देने के बाद 7 महीने तक जेल में रहे, ऐसा चंदा दिया। और तीसरी बात, हाईकोर्ट अप्रूवर बनाता है, पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसके स्टेटमेंट पे आधारित नहीं है ये केस। इसके अलावा इन्हीं के लोग, इन्हीं की गोवा की टीम के स्टेटमेंट पे आधारित है। अब मेरा सवाल, जो जवाब ये देंगे कि ऑर्डर कहां से आया, कहां से वो स्टेशनरी आई, कहां से ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ने उसका जवाब तो जैस्मिन, उसका जवाब जैस्मिन जी आप दीजिए। पहले मेरा एक सवाल शहजाद जी, जो उन्होंने भी पूछा था आपसे, मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूं। आप मान रहे हैं ना कि अवैध है, आप मान रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जो ऑर्डर दिखाया गया ये पूरी तरीके से इलीगल है, ये तो मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल।
तो फिर इस पर आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? केंद्र सरकार में है, आपको तो तुरंत, भाई एक सरकार गलत कर रही है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आपको तो तुरंत एक्शन में आना चाहिए था। इसमें एक बात मैं आपको जरूर बताता हूं, इसमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम केवल, जो मनजिंदर सिरसा जी ने ऑलरेडी कर दिया है, कि हम जाकर शिकायत देते हैं और एजेंसी जिसके तहत वो कस्टडी में है और जो बाकी की लीगल एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स है उनको चेक करके बताना है कि ये जो ऑर्डर आज पब्लिक डोमेन में आया है, जैसे अब ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर का एक डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो चुका है, ठीक है। तो इसमें मैं आपके शो के माध्यम से एलजी साहब, क्योंकि इस पूरे व्यवस्था के कस्टोडियन है, मैं एलजी साहब से कह रहा हूं कि ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर को एक्सेस किसने किया ये हमें पता करना चाहिए। या तो जैस्मिन शाह बताए कि कौन है वो व्यक्ति जिसने पहला ऑर्डर प्रिंट करके कंप्यूटर पे टाइप करके बिना सीआर नंबर के दिया, या तो एलजी साहब इंक्वायरी करके बताए। पर क्यों नहीं दिखाई देती है? एलजी साहब भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर तो नहीं आ रहे हैं ना इस मसले पर। इसमें एक इतना चीज सब कुछ गलत हो रहा है अगर आपकी कहने एक वाक्य इसमें, तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो विंडिक्टिवली तो काम नहीं कर रहे आपके तर्क के हिसाब से, अगर एक्टिव नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये है कि एलजी साहब भी बाय लॉ और बाय प्रोसीजर पूरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद एक्टिव होंगे। पर 10 सेकंड और एक बात मैं भी कहना चाहता हूं, 10 सेकंड और, कितना बदल जाता है। इन्होंने कहा डीपी बदलो अभियान, डीपी बदलने का अभियान बाद में करना, स्वरूप कितना बदला है सुनिए। अब कितने मुद्दे पे राय लेंगी, मेरे भी तो राय ले लीजिए। जो कहते थे, नहीं जैस्मिन जी बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जैस्मिन जी आपके बीच में मैंने बोला नहीं। एक सवाल नहीं, एक फाइनल सवाल उन्होंने भी लंबा बोला। जैस्मिन जी, जब आप 2012 से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, तब तो आप ड्रॉप ऑफ अ हैट पर कहते थे इस्तीफा दो, लालू को इस्तीफा देना चाहिए, मुलायम जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज इस्तीफा देने की बात तो दूर, जांच में शामिल होने की बात तो दूर, तिहाड़ से जेल से सरकार चला रहे जैसे पाब्लो एस्कोबार चला रहा था। जैस्मिन जी बोलिए। अरे जेल से तो गिरोह चलता है। बोलने दीजिए शहजाद। हाँ बताइए। ठीक है, हो गया। बोलिए सर, हो गया आपका भी। अच्छा हुआ इन्होंने अपनी जो आधी अधूरी कहानियां जो बुना के लाए थे कल रात को, कल मैंने उनको एक सवाल पूछा था, कई सवाल पूछे थे एक शो में, आज कुछ नया डेटा लेके आए। अब मैं सिलसिलेवार इनको पूरा ध्वस्त करता हूं, मुझे बात करने का मौका दीजिए। बोलिए। ये कहते हैं कि शरद चंद्र रेड्डी, उन्होंने ना नहीं कहा, पहले उन्होंने कहा कि हाँ हमने ये एलिगेशन नहीं लगाया, हमने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी, जिसको ईडी ने कहा था कि ये पूरी दिल्ली के कथित शराब घोटाले का किंगपिन है। इनकी 6 जनवरी 2023 की ईडी की चार्जशीट में ये शब्द लिखा है कि शरद रेड्डी इज द किंगपिन ऑफ दिस मैटर। तो अब ये पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने 60 करोड़ रुपए एक शराब घोटाले के किंगपिन से लिए हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमने तो इसमें से पहले पैसे लिए थे जनवरी 2022 में, केस दर्ज हुआ था अगस्त 2022 में। अब ये समझिए, ये अपने ट्रैप में खुद फंस रहे हैं। नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच में ये नई शराब नीति दिल्ली की लागू थी दिल्ली में, और उसी के कारोबारी, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी, जिसके पास सबसे ज्यादा ठेके थे, उसका पैसा जाता है बीजेपी को। मतलब जब आप लागू करते हैं, और इस नीति पे साइन किसने किए थे फाइनल? एलजी साहब ने किए थे। मतलब आपके एलजी साहब, आप क्या कह रहे हैं कि एलजी साहब ने साइन किए और वहां से शराब कारोबारी जिसको उस पॉलिसी के तहत ठेके मिले, उसने आपको चंदा दे दिया और वो सब कुछ सही है? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि नवंबर 2022 में इसने 5 करोड़ रुपए दिए। जी बिल्कुल दिए। 10 नवंबर को अरेस्ट होता है, 15 नवंबर को वो 5 करोड़ रुपए देता है, और उसके बाद 6 महीने के तक भी आप उसको अंदर रखते हो और आप कहते हो कि देखो मतलब 5 करोड़ देने का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि उसने सोचा कि 5 करोड़ देने से वो रिहा हो जाएगा, नहीं हुआ। जब जून में जाके उसको बेल मिलके उसको अप्रूवर बनाया गया, सरकारी गवाह बनाया गया, तो आप समझिए, आपके दर्शकों को समझना है, नवंबर 2023 में जाके वो एक दिन 50 करोड़ रुपए दे देता है बीजेपी को, अपनी 3 कंपनियों के द्वारा 50 करोड़ रुपए। तारीख नोट कर लीजिए, 8 नवंबर 2023। इसकी पूरी मनी ट्रेल में लेके बैठा हूं, एक टोटल 73 किश्तों में 73 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए शरद रेड्डी ने इतने सारे रुपए मेरी चर्चा थी नहीं, लेकिन आप लेकर गए, मुझे सवालों का जवाब देना जरूरी था शहजाद पूनावाला जी से, इसलिए मैंने उन सवालों का जवाब दिया और आपको भी पूरा मौका दिया कि आप शरद चंद्र रेड्डी पर बोलें, लेकिन फिर लौट कर आइए ना, आपके जो फिर लौट कर आइए ना, जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू, जिन्होंने अपनी तर्क रखी रिमांड ठीक है जैस्मिन जी, आप शरद चंद्र रेड्डी को लेकर सवाल उठाइए, जवाब शहजाद जी देंगे, लेकिन आज मेरा मुद्दा सिर्फ इतना भर है। गवाही सुन लीजिए, आपको आवाज आ रही है जैस्मिन जी? एक ऐसे व्यक्ति जो भाजपा का डोनर है, कथित शराब घोटाले का किंगपिन है, उससे आप 60 करोड़ रुपए लेते हो और उसकी गवाही के कारण अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कैद कर देते हो। जैस्मिन जी आवाज आ रही है? आज ये सबसे बड़ा सवाल ये है मेरे ख्याल से
कि मुझे लगता है जैस्मिन जी आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, या आप सब मेरी सवाल को सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप जानबूझकर इग्नोर करना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर से अपने मुद्दे पर लेकर आऊंगी, क्योंकि आज मैं भी आपसे जानना चाह रही हूं और मेरे साथ वो दिल्ली वाले भी जान रहे होंगे जिनसे आप जनमत करते हैं, जिनकी आप सलाह लेते हैं कि ये सरकार चल कैसे रही, और मुख्यमंत्री के ईडी के कस्टडी में जाने के बाद ही क्यों हालात बिगड़ गए। क्या आप जैस्मिन जी आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, मुझे बताया गया। मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे इन सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन अब आप जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला जी उनके सवालों के। देखिए, अभी कुछ देर पहले मेरे भाई जैस्मिन ने एक पैरामीटर सेट किया कि कोर्ट के पास जाओ ना आप, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट के पास आप ये शरद चंद्र रेड्डी वाला मामला लेकर गए। आर्ग्यूमेंट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट सब जगह हो चुकी है। जैस्मिन जी चाहते हैं कि जो कोर्ट में जहां राहत नहीं मिली, और कोर्ट छोड़ दीजिए, इनके तो खुद के साथी रवनीत बिट्टू और संजय निरुपम मानने को तैयार नहीं, जो ये सारे तर्क गिना रहे। आज दिल्ली की जनता को केवल 2-3 बातों से मतलब है। मतलब यह है कि आज आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री जो विभाग के बिना, जो साइन नहीं करते किसी डॉक्यूमेंट को, आज वो उनके पास फीडबैक पहुंच रहा है और वो आदेश जारी हो रहा है। मुख्यमंत्री के ऑफिस का आदेश कहां से आया, वो तो बताना चाहिए ना कि किस कर्मचारी ने आतिशी को पहला वाला आदेश दिया, वो बताने को तैयार नहीं है। आज दूसरा वाला आदेश निर्देश के रूप में इसको दिया गया सौरभ भारद्वाज जी को। सौरभ भारद्वाज जी कब मिले मुख्यमंत्री से, ये बताने को तैयार नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, अब आते हैं लाजर इशू पर। लाजर इशू ये था कि ये तो कहते हैं हम पढ़े लिखों की पार्टी है, 62 इनके विधायक है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, ऐसे पढ़े लिखे। मतलब लालू जी तक ने इस्तीफा दे दिया, हेमंत सोरेन तक ने इस्तीफा दे दिया, पर जो लोग दूसरों के इस्तीफे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मानते थे, स्वरूप कैसे बदलता है, सियासी धर्मांतरण कैसे होता है, अन्ना से हटके लालू जी के पास आ गए हैं, तो ये कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम समन में नहीं जाएंगे, हम सरकार तिहाड़ से चलाएंगे। ठीक है, अब ये 3 सवाल हैं जैस्मिन जी, और मैं चाह रही हूं आप तीनों सवालों के जवाब एक एक करके दे दें। देखिए, पहला सवाल तो आपके ऑर्डर को लेकर है, दोनों मंत्रियों से जो ऑर्डर उनके पास पहुंचे, वो ऑर्डर कैसे आया, कैसे कम्युनिकेट हुआ, ये सोर्स तो कम से कम दिल्ली की जनता को आप बताएंगे ना, जिससे आप जनमत करते हैं। दूसरा ये कि फीडबैक सिस्टम इतना कमजोर कैसे है कि मंत्रियों तक नहीं जानकारी पहुंच पा रही, और फिर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं कि स्ट्रांग है कि ईडी की कस्टडी में जाकर मुख्यमंत्री को बता दे रहे हैं। और तीसरा ये इस्तीफा क्यों नहीं दिया। प्राची जी, पहले मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा ऑडियो शायद कट हो गया था, क्या मेरी सारी बात पहुंच पाई थी आप तक? बिल्कुल, ऑडियो कट नहीं हुआ था सर, मेरे सवाल आप तक नहीं पहुंच रहे थे, बस पूरी बात आ गई थी आपकी। अच्छा, ठीक है। तो पहले आपने सवाल पूछा कि ये ऑर्डर मंत्रियों तक कैसे पहुंचा। देखिए, ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता के मन में तो हो सकता है कि हमारी तो पूरा षड्यंत्र था कि अरविंद केजरीवाल जी को कैद कर दो और दिल्ली का पूरा गवर्नेंस ठप कर दो। दिल्ली के लोगों को केवल एक चीज पड़ी है कि हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको हमने कमांड दी है दिल्ली की सरकार चलाने की। वो कैसे भी सरकार चलाएं, वो उनकी परेशानी है। उनको केवल ये चाहिए कि हमारे काम होने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां आता रहनी चाहिए, हमारे सीवर और पानी का जो काम रुका हुआ है वो होते रहना चाहिए। दिल्ली के लोगों के मन में ये कतई सवाल नहीं है कि अच्छा अरविंद केजरीवाल कहां से टाइप कर रहे हैं, कौन सा टाइपराइटर यूज कर रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर, जैसे कोई सीएम खुद अपना कंप्यूटर पे बैठ के टाइप करता है। तो ये बचकाने सवाल जो भाजपा के पास हैं, मेरा केवल एक ही इस पे तर्क है कि केवल और केवल शरद चंद्र रेड्डी और जो मुख्य ये दिल्ली के कथित शराब घोटाले की बात 2 साल से ये लोग कर रहे हैं, हर चीज शराब घोटाले की ही डिस्कशन पे है। आज ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के शराब घोटाले और शरद रेड्डी पे बात ही ना हो। बात बताइए, जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा, आप सबसे ज्यादा उसी की दुहाई देते हैं। जिस जनता ने आपको बहुमत में बिठाया, उस जनता की सबसे ज्यादा दुहाई आप लोग देते हैं। तो क्या वो जनता ये जानने का अधिकार नहीं रखती कि उनका मुख्यमंत्री, उनके द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री अगर ईडी की कस्टडी में है तो वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, और वो सारी समस्याएं जो मंत्रियों को पता होनी चाहिए वो सिर्फ मुख्यमंत्री को कैसे पता चल रही है ईडी की कस्टडी में? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि मुख्यमंत्री तक ये बात कैसे पहुंच रही है। हाँ। देखिए, ये भाजपा के सारे मुख्यमंत्रियों की एक गंदी आदत है कि वो अपने सरकारी दफ्तर में बैठते हैं, किसी का कॉल नहीं उठाते हैं, किसी का फोन का मैसेज नहीं पढ़ते हैं, है ना। और उनके पास बस एक ही चैनल होते हैं कि नहीं, उनके खास राइट हैंड मैन या उनके जो फिक्सर या ब्रोकर के पास बात पहुंचा दो तभी मुख्यमंत्री के पास बात पहुंचेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई इशू नहीं है ना। आप ईडी में रहो, कहीं पे भी जेल पे रहो, आप अखबार पढ़ सकते हो, आपके पास कई सूचना पहुंचती है, जो भी है जेल मैन्युअल के तहत, जो भी इनके पास टीवी देखने का अगर उनके पास राइट्स है तो वो होगा, या पेपर के जरिए। हाँ। जैसे भी पहुंची, अगर ये मैटर पहुंचता है, और ये अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत से आदत है,
कभी भी मंत्री ये सोचना कि मुझे मेरी इंफॉर्मेशन केवल मंत्री के थ्रू आएगी, ये केवल भाजपा की जो टॉप डाउन सिस्टम है गवर्नेंस उसके तहत आता है। अरविंद बिल्कुल ठीक केजरीवाल कहा जी आपने जमीन सर, से जुड़े बिल्कुल एक ठीक नेता कहा, है, लेकिन उनको फिर पता है देखिए कि ना, क्या-क्या अभी जो चीजें, सवाल और शहजाद जब जी ने आपने पूछा था, अरेस्ट फिर किया वो था सवाल उससे आपके पहले भी पास आ कई सारी गया चीजों कि का क्या ध्यान था आपके उन्हें कि इन मंत्री, चीजों पे काम करना है। सर सुनिए ना, आप तो कहते हैं ऑल इज वेल, सब बहुत अच्छा चल रहा है, दिल्ली में आपने बहुत अच्छा विकास किया है, आप ही दावा करते हैं ना, ये इतना अच्छा कुछ विकास हो रहा है, अखबार तक में निकल जा रही है वो चीज, मंत्रियों को पता नहीं चल रहा, मुख्यमंत्री को जेल में बैठकर निर्देश देने पड़ रहे हैं, डायरेक्शंस देने पड़ रहे हैं, लेकिन मंत्रालय तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही। अब ये फेल्योर नहीं है क्या फिर? नहीं, ये कहना गलत होगा प्राची जी। देखिए, किसी चीज को गलत पेश करना सही नहीं है। चीजें होती हैं ग्राउंड पे, और अगर अखबार में, आपको क्या लगता है कि भाजपा के किसी भी राज्य में सारी चीजें शानदार चल रही है? अमृतकाल आ गया है, हर स्कूल में शानदार पढ़ाई हो रही है, हर क्लिनिक में बहुत ही शानदार दवाइयां मिल रही हैं, कोई खराब नहीं है। अगर ऐसा सोच के अगर भाजपा की सरकार काम कर रही है तो जो लोग हैं, वोटर है, वो उनको आईना दिखा देंगे। बिल्कुल सही है। सरकार भाजपा वो पर आप हो, सवाल करिए, accountable हो, भाजपा पर जिसका आप सवाल feedback करिए। system हो, और वो तुरंत सर, किसी को भी मैं पता जैस्मिन जी चले। अगर आपसे मुझे आज बार-बार पता कह रही होगा हूँ, आप कुछ चीज को, मैं पॉलिटिकल अपने पार्टी मंत्री को हैं, बोलूंगा आप पूरी कि ये तरीके से मेरे इनसे पास सवाल feedback कर आया, इस सकते पे हैं, आप लेकिन ध्यान ऐसा नहीं दीजिए। हो सकता ना अब कि आप चुने हर हुए सवाल का मुख्यमंत्री जवाब को भाजपा कह भारतीय रही कि जनता नहीं, पार्टी उनके पर पास ये बेस हक देने नहीं लग होना जाएंगे चाहिए मुझे। कि सिर्फ मंत्री को छोटा सा बोल सवाल सके कि पूछा इस था चीज को थोड़ा कि ये ध्यान से कैसे देख हुआ। लो। अब ये शहजाद कोई पुनावाला कैबिनेट की जाइए। मीटिंग नहीं थी, देखिए, ये अब कोई मैं फैसला नहीं एक-एक लिया था करके कि अब रुक जाइए 50,000 जैस्मिन जी, करोड़ अब तक बजट मेरी का आवाज हमें नहीं यहाँ पे पहुंच खर्च पा रही करना है। है। बात क्या करें? मैं अब उनके पास एक-एक feedback करके आया जवाब कि देता कुछ- हूं, क्योंकि मोहल्ला मैंने क्लिनिक किसी में के बीच शायद में नहीं दवाइयों बोला, की मुझे दिक्कत लगता है हो इस रही है, प्रकार तो से उनका नहीं हो फोन सकता। कट गया, थोड़ा नहीं, आवाज वो उनकी कम कर दीजिए। फोन हाँ। नहीं, इनका जनता से बॉन्ड और कनेक्शन कट गया है। सवाल ये है कि अब आज इन्होंने मान लिया, कल तक ये क्या कहते थे, हमने शानदार स्कूल, शानदार हेल्थ व्यवस्था बना दी है, हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। अब जैस्मिन जी कह रहे हैं कि आपको लगता है सारी समस्याएं मिट गई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और इसीलिए इनके एक सांसद भी जो है, उनको लंबी उम्र दे, वो अपना आंखों का ऑपरेशन दिल्ली के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में नहीं करा रहे हैं, वो जाकर विदेश में, लंदन में जा रहे हैं, और वहां पर किस किस से मिल रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। राघव चड्डा उनका नाम है। तो वर्ल्ड क्लास कुछ नहीं है, ये इन्होंने मान लिया। थैंक यू वेरी मच, हम यही कह रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने पेपर पढ़ के, अरविंद केजरीवाल जी को पेपर मिलता है, पेपर पढ़ के मतलब कि कोई वेंडेटा हो नहीं रहा उनके साथ कस्टडी में, ये भी उन्होंने माना। और दूसरी बात ये भी मान रहे हैं कि पेपर में छप रहा है, पर मंत्री इतने इनकॉम्पिटेंट है, ये दोनों आतिशी और सौरभ, कि उनको तुरंत सैक करना चाहिए। प्राची जी बताइए कि पेपर में अंदर बैठा हुआ व्यक्ति पढ़ सकता है और उस पर संज्ञान ले सकता है, पर ये मंत्री दोनों केवल, हो सकता है मुख्यमंत्री बनने की होड़ में इतने ये लोग लालची है कि ये लोग अपना काम नहीं निभा रहे, तो इनको तो सैक करने का ग्राउंड जैस्मिन ने बता दिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो सबसे बड़ी बात कह के फंस गए। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री कोई अपने आप टाइप करता है, बिल्कुल सही बात है, पर जब मुख्यमंत्री बाहर होता है तो सीएमओ, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, लीगल व्यवस्था है, उसको वो आदेश देता है और वो आदेश मंत्री के पास जाता है। अब मुझे बता दीजिए कि उन्होंने तो टाइप नहीं किया, ये भी मैं भी मानता हूं, उनके पास कंप्यूटर नहीं, स्टेशनरी नहीं। सीएमओ का वो कौन सा ऑफिसर था जिसको आपने निर्देशित किया, तो कौन से दिन पे निर्देशित किया, और अगर आपने नहीं किया तो सीएमओ को कौन कंट्रोल कर रहा है? सुनीता केजरीवाल। सीएमओ को कौन कंट्रोल कर रहा है? आतिशी। सीएमओ को कौन कंट्रोल कर रहा है? शराब घोटालेबाज जिनको आपने मुनाफा कमवाया। ये तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गई कि एक मुख्यमंत्री जेल के भीतर है, वो टाइप नहीं कर रहा है, वो अपने सीएमओ को कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, सीएमओ ऑपरेट कहीं और से हो रहा है। जैसे सुप्रिया श्रीनेत का हैंडल ऑपरेट कहीं से हो रहा है, महुआ मित्रा का पासवर्ड लॉगिन कहीं से हो रहा है, मतलब सीएमओ कहां से ऑपरेट हो रहा है? एलजी साहब, जो जैस्मिन जी, क्योंकि जैस्मिन एक पोस्ट पर भी रहे स्टैट्यूटरी, उन्होंने अभी कहा है कि सीएमओ इज नॉट बीइंग ऑपरेटेड बाय केजरीवाल। और इसीलिए भाजपा के प्रवक्ता के नाते मैं तुरंत एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इंडिया टीवी के माध्यम से कि इस स्टेटमेंट का संज्ञान लेते हुए इस पर तुरंत इंक्वायरी बैठे कि सीएमओ को ऑपरेट आखिरकार कौन कर रहा है। क्या सुनीता केजरीवाल जी कर रही हैं, क्या केजरीवाल जी के बच्चे कर रहे हैं, या केजरीवाल जी के और कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इतना सब कुछ गलत हो रहा है, फिर घूम फिर के सवाल शहजाद आप पर भी आएगा ना। इतना सब कुछ गलत हो रहा है, और जब आप कह रहे हैं कि भाई सीएमओ को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे क्यों हैं? केंद्र सरकार क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूं केंद्र सरकार क्या कर रही है, मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। एलजी साहब जो है, जैस्मिन जी आ रही हूं, फिर मैं आपको पूरा बताता हूं। एलजी साहब बिल्कुल सही है कि केंद्र के वो अपॉइंटी होते हैं, जैसे कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, पर एलजी साहब को अपने विवेक से काम करना होता है। केंद्र की सरकार किसी पे कोई दबाव नहीं डालती है। एलजी साहब के पास ये बात हमने एज ए पार्टी, एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी पहुंचाई दिल्ली की जनता की तरफ से, और दिल्ली की जनता की तरफ से हम इसको सड़क पे भी उठा रहे हैं। एलजी साहब निर्णय करेंगे सारी इंक्वायरी करवाने के बाद, पर एलजी साहब का फिर इनको फैसला मान्य होना। बोलिए आप जैस्मिन जी। देखिए, मेरा जो शुरुआत से एक सवाल रहा है, ये अपनी बेफालतू की सवाल जवाब की किसने टाइप किया, क्यों टाइप किया, मैं वापस यही कहता हूं कि वो सवाल नहीं है। सवाल ये है, इन्होंने जो आपके शो पे अभी झूठ बोला कि शरद रेड्डी ने केवल 5 करोड़ रुपए दिए हमको,
उसको पता है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईडी के अरेस्ट होने के बाद, मतलब मनी लॉन्ड्रर करार होने के बावजूद आपने 5 करोड़ रुपए लिए। लेकिन जब मैंने कहा, उनको डेटा दिखाया कि 5 नहीं 55 करोड़ रुपए लिए, और उसमें से 50 करोड़ रुपए तब लिए हैं जब आपने उसको सरकारी गवाह बनाया। केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ा बयान उसका आपने कोर्ट में रखा। तो ये सवाल का जवाब तो देना चाहिए ना शहजाद जी को कि 50 करोड़ रुपए आप एक मनी लॉन्ड्रर, एक शराब घोटाले की किंगपिन, और जिसको आपने सरकारी गवाह बनाया, आपको बीच में ना टोकूं, आप मुझे फिर से बीच में आने के लिए मजबूर करते हैं, बार बार आपका फोन कट जाता है, मेरा सवाल रह जाता है। जैस्मीन जी, आप बेहतर जानते होंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे, आपकी सरकार चल रही है दिल्ली, पता नहीं आज आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि सीएम का जो ऑर्डर है वो किस तरीके से आता है, उसकी क्या व्यवस्था होती है, क्या नियम है संविधान में मुख्यमंत्री का ऑर्डर आने के लिए, या कैबिनेट में मुख्यमंत्री की कोई बात पहुंचने के लिए, निर्देश जाने के लिए? देखिए, कैबिनेट मीटिंग के जरिए होता है, और कैबिनेट मीटिंग में स्वयं मुख्यमंत्री प्रस्तुत होते हैं या फिर कैबिनेट की फाइल उनके पास जाती है। ठीक है। हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो कैबिनेट का उसका कोई लेना देना नहीं। ये लोग बेफालतू कैबिनेट बोल रहे हैं, जैसे मतलब मैं कह रहा हूं ना, शुरुआत से इनका एक ही मकसद है कि आज बेफजूल की चीजें बोलते रहें, लोगों को घुमाते रहें। लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को अपनी चीजें, अपनी दिक्कतें ठीक करने के लिए इलेक्ट किया है, और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि केजरीवाल जी को हमने अरेस्ट कर दिया, वो हमारे लिए काम क्यों कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए आइए चलिए शहजाद पूनावाला जी और उनकी पूरी पार्टी को दोनों मिलकर एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि मैं भी ये जानना चाह रही हूं कि ये जो सवाल उठा रहे हैं सुबह से आखिर ये क्यों उठा रहे हैं। अभी एक्सपोज कर देते हैं शहजाद पूनावाला की, ये सवाल सारे बचकाने हैं। चलिए आप मुझे बता दीजिए कि ये जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी ऑर्डर आ रहा है या जो भी पढ़ रहे हैं, बस इसका एक बार सोर्स बता दीजिए, और एक बार मुझे ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री का जो ऑर्डर है वो कैसे निकलता है, उसके क्या नियम होते हैं। नहीं प्राची जी, उनको 50 करोड़ का हिसाब किताब तो पूछिए। मैंने एक सवाल पूछा, मेरा एक सवाल तो पूछ लीजिए उनसे। मैं पूछ रही हूँ, मैं लगातार पूछ रही हूँ। वो तो फिर भी शरद चंद्र रेड्डी ने दिया है चंदा, ये मानने को तैयार है। उन्होंने नहीं दिया, औरबिंदो ने दिया है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, और वो कोई है ही नहीं बेसिस। वो कंपनी का, चलिए वो कंपनी तो बता रहे हैं, वो तो कम से कम उस पर बोल तो रहे हैं, आप तो मुझे और वो नहीं बता रहे। उनका स्टेटमेंट क्रूशियल है ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे गवाह है, इसीलिए रिमांड गई है। मैं तो कह रहा हूं जैस्मीन जी छोड़ दीजिए, एक बात मैं आपको कह रहा हूं, क्या प्राची क्या मैं, आपके पास इतना बड़ा सबूत है ना कि हमने चंदा लिया और अप्रूवर बना के आपको बेल डिनाई करवा दी। कल हाईकोर्ट में हियरिंग है, कल इसको रख देना, आपने इसको लोअर कोर्ट में भी रखा है, इस पे तो आर्गुमेंट हो चुके, आपको राहत नहीं मिली है कोर्ट के द्वारा। पर इस विषय पे अब मैं आपसे दो सवाल, एक सेकंड, गलत है सर, अब गलत सही मैं अपने समय में बता दूं, आप अपने समय में बताइए, अपने समय बताइए। एक दिन पहले, रिमांड देने से पहले एक दिन पहले सौरभ जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके लॉयर्स ने इसको अपील की, आपके लॉयर्स हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में भी अर्जेंट लिस्टिंग नहीं मिली, कल हाईकोर्ट में फिर से मौका मिलेगा। और हाईकोर्ट कोर्ट छोड़िए, आपके तो खुद के साथी रवनीत बिट्टू और संजय निरुपम नहीं मान रहे। पर मैं अब आपसे कह रहा हूं, मैं एज ए नागरिक ऑफ दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरी सरकार है, आपकी सरकार है, आप भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली की सरकार कोई गैर कानूनी असंवैधानिक काम नहीं कर सकती। आपको चिंता नहीं है कि सीएमओ कौन चला रहा है इस वक्त? सीएमओ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी सीएम इज इन जेल, वो टाइप कर नहीं रहे, उनका एक्सेस कौन से ऑफिसर के साथ आप बता नहीं रहे। आप बताइए ना कि किस ऑफिसर को उन्होंने सीएमओ में बोला जिसने टाइप करके आतिशी को दिया, और किस ऑफिसर को उन्होंने बोला जो संवैधानिक व्यवस्था में जिसने सौरभ भारद्वाज को निर्देश दिए, या सौरभ भारद्वाज को डायरेक्ट बोला, या सुनीता जी के थ्रू बोला। ये बता दीजिए कि सुनीता केजरीवाल अब मीडिएटर है, वो सीएमओ चला रही है, तो चला दे सकती है। राबड़ी जी भी बनी थी, आप राबड़ी मॉडल अपना सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर यह बताइए कि संवैधानिक प्रक्रिया जिसमें बहुत क्लियर कट है, और ये तो सीएम बिना विभाग वाले सीएम है, ये सीएम बिना विभाग वाले। खबर मैं बीच में दे दूं जैस्मीन जी, फिर आपके पास आ रही हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से मिल रही है। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रवनीत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। रवनीत बिट्टू की गिनती पंजाब कांग्रेस के तेज तर्रार और जमीन पर संघर्ष करने वाले नेताओं में होती है। ऐसे में उनका बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। चुनाव से ठीक पहले पंजाब में एक बड़ा झटका रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में कांग्रेस को लगा है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। रवनीत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें, रवनीत सिंह बिट्टू का जो कद है वो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो कांग्रेस के तेज तर्रार और जमीन पर संघर्ष करने वाले नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा नेता आज कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक चुनाव से पहले ये कितना
कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है, ये कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए हो सकता है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, पूरा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल को लेकर साथ आता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक जो झटके हैं वो कांग्रेस को लग रहे हैं। पंजाब में भी अब ये झटका कांग्रेस को लग गया है, एक के बाद एक कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो नेता हैं, और कोई छोटा मोटे नेता नहीं बल्कि जो बड़े बड़े कद्दावर लीडर्स हैं जिनके पास कई पद रहे हैं, ऐसे नेता भी कांग्रेस को छोड़कर चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप यह है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी की तरफ से सब कुछ करवाया जाता है, बीजेपी जानबूझकर नेताओं को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक के बाद एक नेताओं का टूटना कितनी बड़ी चिंता वाली बात कांग्रेस के लिए हो सकती है या विपक्ष के लिए हो सकती है, ये आने वाले वक्त में जब चुनाव करीब आएंगे तो इसके परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये झटका पंजाब में लगा है, कांग्रेस छोड़कर रवनीत बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ा झटका लगा है, लुधियाना से सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू। उधर देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर तो सियासी घमासान मचा ही हुआ है और एक के बाद एक झटके जो हैं वो जरूर गठबंधन को लगते हुए नजर आ रहे हैं। जैस्मीन जी, आ रही हूं आपके पास, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर मैं चर्चा आपसे करना चाह रही हूँ। मैंने आपको मौका दिया पूरा और मैं सच में जानना चाह रही हूँ ये बचकाना सवाल कैसे हैं, मैं वाकई जानना चाह रही हूं आपसे कि बचकाना सवाल कैसे हैं। एक बार एक्सपोज कर दीजिए बस आप शहजाद पूनावाला जी को, नियम के तहत बता दीजिए कि जो कुछ कह रहे हैं वो सब गलत है और जो मुख्यमंत्री ने किया या जो ऑर्डर आए वो बिल्कुल लीगल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल लीगल है। मैं कह रहा हूं ना कि ये एक संवैधानिक हक है एक मुख्यमंत्री का, वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, कोई अरे गहरे नहीं है, और अगर वो उनका काम कर रहे हैं लोगों के प्रति, अगर उनका दुख दर्द सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ में तो आता है कि भाजपा को बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन उसके ऊपर आप इतनी मतलब लंबी चढ़ी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन, अरे आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि केजरीवाल जी लोगों के मोहल्ला क्लिनिक के प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, ये करें, तो आप जाइए ना कोर्ट। मेरा एक मात्र आज मैं कह रहा हूं कि आज दो बड़ी चीजें मेरे ख्याल से प्राची जी मैं आपके माध्यम के थ्रू आपके दर्शकों तक देना चाहता हूं। पहला, ये जो एक मुख्य कड़ी थी दिल्ली की शराब घोटाले की, मैं वो उसको छोटा मैं कहूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी बात रख चुका हूं कि दिल्ली के मुख्य आरोपी, इसके शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और जो अप्रूवर हैं सरकारी गवाह शरद चंद्र रेड्डी, जिसको मनी लॉन्ड्रर करार किया है, उसके 55 करोड़ रुपए भाजपा लेती है ईडी के अरेस्ट करने के बाद और उसको गवाह बना देती है। इसके ऊपर भाजपा की कोई सफाई नहीं आती, कहती कि नहीं शरद रेड्डी का तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो बड़ी घटना घट रही है 2 दिनों से, प्राची जी ये भी आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि किस तरह से दिल्ली को पूरी तरह से एक छावनी में तब्दील कर दिया गया, एक पूरी तानाशाही हो रही है। जहां जहां दिल्ली का आम आदमी या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अगर प्रोटेस्ट करने के लिए जाता है तो तुरंत डिटेन हो जाता है, लेकिन उसी तरफ भाजपा के भी लोग आज प्रोटेस्ट करने के लिए एक शहीदी पार्क जैसी जगह पे गए थे, उनको कोई डिटेन नहीं करता, वहां पे पुलिस का बंदोबस्त होता है उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जहां हमारे लोग जाते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता जाते हैं, मंत्री जाते हैं, हमारे लोकसभा के जो कैंडिडेट है सोमनाथ भारती, वो भी प्रोटेस्ट करने गए, उनको उठा लिया और आज शाम तक उनको पुलिस में बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपने दिल्ली पुलिस का भी राजनीतिकरण कर दिया है। आपने पहले ईडी का तो किया ही किया। जवाब आ जाए, लेकिन फिर दोहराऊंगी, बस 1 मिनट शहजादी, मैं फिर दोहराऊंगी। आपने मुझे नियम नहीं बताया सर। मैं जानती हूं कि जेल मैनुअल ये इजाजत नहीं देता है कि आप सिग्नेचर कर सकें, मैं जानती हूं कि जेल मैनुअल ये इजाजत देता है कि आप इतने ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकते हैं, मैं इतना नियम जानती हूं, लेकिन हो सकता है मुझसे छूट गया हो कोई नियम, सारी जानकारी मेरे पास हो ये जरूरी नहीं है। आपके पास है जैस्मीन जी, तो आप बताइए और एक्सपोज करिए इनके बचकाना सवालों को। बिल्कुल, मेरे पास जानकारी है कि जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया नियम कानून के तहत रह के किया, और खास करके क्योंकि वो सिटिंग सीएम है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लिए कि दिल्ली के लोगों के लिए जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा 24 घंटे काम करूंगा, वो अपना काम कर रहे हैं। जिसको तकलीफ हो रही है कोर्ट जाए, मैं बस इतना कहूंगा। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ईडी भी आती है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में देश कैसे चलता है, व्यवस्था चैलेंज कीजिए ना, आपकी समझ प्राची जी, आपकी समझ और मेरी समझ में भी अंतर हो सकता है। बिल्कुल अंतर नहीं हो सकता शहजाद, और मेरी समझ में भी अंतर हो सकता है, इसका फैसला तो कोर्ट ही कर सकती है ना। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, बस एक सेकंड, बस एक ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जो जैस्मीन ने कहा या जो आम आदमी पार्टी ने कहा या जो शहजाद जी ने कहा वही सच होगा। हम तो तार्किक बात करेंगे ना। अब बोलिए शहजाद। देखिए, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कहते कहते। अब कहते हैं ना कि कभी कभी सेल्फ गोल मार लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो बात आपको समझ में नहीं आती कोर्ट ही उसका फैसला करेगा। भाई कोर्ट ने तो फैसला किया कि मनी ट्रेल मिला है, आप मानते हैं?
कोर्ट ने फैसला किया कि आप कट्टर ईमानदार नहीं, शराब घोटाला हुआ है, 338 करोड़ का मनी टेलर मानते हैं, कोर्ट ने ही बेल डिनाई किया। आप बीच में नहीं, प्राची जी बीच में नहीं, प्राची जी बीच में नहीं, प्राची जी बीच में नहीं, कोर्ट ने नहीं, वो आप अपने समय पर आपने बहुत सारे, प्राची नहीं, ये तरीका नहीं है मेरे फ्लो को तोड़ना। मेरे जनता मुझे भी बोल रही है कि मैं शांत सुनता हूं और फिर ये मेरे बीच में बोलते हैं। शहजाद जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे कम से कम रोकने तो दीजिए ना उनको। जैस्मिन प्लीज, आप दोनों ही अपनी बारी में बोलिएगा, पूरा भरपूर मौका मिलेगा। मैं फिर से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कोर्ट फैसला करे, तो कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आपको बेल नहीं मिलेगी मनीष सिसोदिया को, नहीं मानते, कट्टर ईमानदार कहते हैं। कोर्ट ने फैसला किया, हाई कोर्ट ने संजय सिंह को नहीं मिलेगी। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला किया कि अरविंद केजरीवाल अंदर रहेंगे, वहां पर कोर्ट नहीं मानना है, यहां पर जाओ कोर्ट के पास। दूसरी बात, इन्होंने कहा संवैधानिक हक है, मैं कहां कह रहा हूं संवैधानिक हक नहीं है। अरविंद केजरीवाल को बेशरम होकर मुख्यमंत्री रहने का संवैधानिक हक है, पर संवैधानिक तरीका जो है उसका करने का वो ये है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि कैबिनेट मिनिस्टर को बोलो या सीएमओ के ऑफिसर को बोलो। आप बोल रहे कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं बोला, तो वो कौन सा सीएमओ का अधिकारी है जिसको अरविंद केजरीवाल ने किस डेट पे किस टाइम पर आदेश दिए, ये मेरा जानने का अधिकार। आप तो राइट टू इंफॉर्मेशन वाले हैं ना भाई, तो आपको मुझे बताना है, मैं जनता हूं दिल्ली की। और अगर ऐसा नहीं है और अगर ये कोई और व्यवस्था से हुआ है, मतलब कि सुप्रिया श्रीनेत वाला जो कोई और व्यवस्था चला रहा है, जो कोई उनका दुबई से हैंडल कोई चला रहा था पार्लियामेंट्री लॉगिन महुआ मित्रा का, तो वो भी हमें जानने का अधिकार है कि क्या फैमिली मेंबर्स अब चला रहे सीएमओ को। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने ताहिर हुसैन का बचाव किया, तोमर का बचाव किया, जेटली जी के बारे में झूठ बोला, गडकरी जी की माफी मांगी, और वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा शराब घोटाला हुआ है, और जिन लोगों की ये पैरवी करते थे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, आज जेल में है। तो सच्चा कौन है और झूठा कौन है ये मुझे लगता है सब लोग जानते हैं। पर मैं आखिरी सवाल जैस्मिन जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो खुद एक सरकारी व्यवस्था में रहे हैं, जब आप सरकारी व्यवस्था में रहते हैं, क्या आपका कोई भाई माता आपके सरकारी आदेशों को पालन कराने के लिए एक कर्मचारी को बोल सकता है? नहीं, आप खुद बोल सकते हैं सरकारी कर्मचारी को, या जो आपका सरकारी व्यवस्था में उसको आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। आप मुझे बता दीजिए सीएमओ में किसको कम्युनिकेट। अब मैं जवाब ले लूं, फिर मुझे खत्म करना है। बोलिए जैस्मिन जी। देखिए, इन्होंने बात उठाई बहुत, इतने सारे झूठ कम टाइम में बोलने की इनकी खासियत है, तो मैं एक चीज पे खास उनका रिस्पॉन्स देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने तो आपको गुनहगार गुनहगार करार कर दिया है, और कह रहे हैं कि इसलिए ये लोग सारे अंदर जेल में हैं। मैंने कहा बेल डिनाई जी, आपके लोगों को, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। जैस्मिन, मैंने गुनहगार कब कहा बताइए? बेल डिनाइल का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, कोई मतलब नहीं होता। मैं अपनी बात रख लेता हूँ। अच्छा, लालू तो कन्विक्टेड है, बताइए लालू कन्विक्टेड है, करप्ट है? लालू 4 बार कन्विक्टेड है, करप्ट है? अच्छा, लालू 4 बार कन्विक्टेड करप्ट है कि नहीं? ये गलत है। आप बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मैंने फिर आपको नहीं टोका था। हाँ बोलिए सर, बोलिए। शहजाद औरोबिंदो जिस पे केस नहीं, उसका चंदा गलत है, पर लालू जो कन्विक्टेड है वो गलत नहीं है। मेरी बेल डिनाई हो, मैं गुनहगार नहीं हूं, पर दूसरों के ऊपर मैं आरोप लगाकर गुनहगार बता दूं। आम आदमी पार्टी का नियम जो है डबल स्टैंडर्ड कहने पर रुके थे शहजाद। अब एक मिनट उनकी फाइनल बात आने दीजिए। बोलिए जैस्मिन जी, बोलिए। बोलिए सर, आपके दोहरे मापदंड दिल्ली देख रहा है, बताइए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जितनी झूठ ये बोल रहे हैं, मैं एक दो चीजें साफ करना चाहता हूं। पहले, सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर में कोई मनी ट्रेल का जिक्र नहीं है, केवल और केवल बेल डिनायल का ऑर्डर है। और बेल डिनायल, जो मैं तारीख बता देता हूं, 30 अक्टूबर 2023 के मनीष सिसोदिया के बेल डिनायल ऑर्डर में पैरा 12 में साफ लिखा है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें साफ लिखा है, जस्टिस खन्ना का ऑर्डर है कि एज फार एज 100 करोड़ द क्लेम ऑफ ईडी कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ है, इसमें कोई तर्क नहीं है। तो उन्होंने खुद खारिज किया है। तो सवाल ये उठा है कि बेल क्यों नहीं मिली। ये लोग कहते हैं ना कि बेल नहीं मिली। भाई साहब, आपने ही ईडी का कानून जो पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इतना सख्त बना दिया है चर्चा को समाप्त करना है। ट्रायल नहीं खत्म कर सकते, आप ट्रायल नहीं खत्म करते, तब तक आप जो अभी भी सवाल रह गया, आपको बचकाना लग रहा है, लेकिन नियम क्या है जिसके तहत मुख्यमंत्री जेल से ऑर्डर भेज रहे हैं, आप मुझे नहीं बताए। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।